नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज की सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है भारत और अमेरिका को लेकर के। साथियों, भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही के अंदर एक ट्रेड डील होती है। साथियों, उसमें कुछ ना कुछ चीजें सामने आ रही हैं लगातार। हाल ही के अंदर एक नया विवाद सामने आया है। नया विवाद यह है कि भारत का एक मैप जारी किया जाता है अमेरिका के द्वारा। साथियों, उस मैप के अंदर जो अक्साई चीन है, जिसको चीन कब्जा करके बैठा हुआ है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, उस पूरे टोटल इलाके को भारत के मैप के अंदर दिखाया जाता है। भारत के मैप में दिखाया जाता है। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है पूरी दुनिया के अंदर, अभी इस टाइम में ट्रेडिंग न्यूज ये चल रही है कि यूएसए के ऊपर चाइना का और पाकिस्तान का प्रेशर आया, तो उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दी जाती है। और जैसे ही उसको डिलीट की जाती है, मतलब एक बखेड़ा खड़ा हो जाता है, एक मतलब विवाद का मुद्दा या चर्चा का एक मुद्दा स्टार्ट हो जाता है कि भाई अमेरिका ने ऐसे कैसे कर दिया। साथियों, आप लोगों को जैसे मालूम है कि हाल ही के अंदर जो ट्रेड डील हुई है, उसके अंदर भी काफी नेगोशिएशन चली है। भारत का जो डेयरी सेक्टर है, चाहे भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो भारत के बहुत सेंसिटिव है। मतलब वो किसानों के हितों के मुद्दे हैं, उनको बचाते हुए भारत ने ये ट्रेड डील की गई है। और साथ ही इस ट्रेड डील का जो अनाउंस किया गया था, वो ट्रंप के द्वारा 2 फरवरी को अनाउंस किया जाता है। जब ये अनाउंस किया जाता है, तब पूरी दुनिया ये देखती है कि भारत के और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। साथ ही ये ट्रेड डील होती है, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कंफर्म किया जाता है कि वाकई के अंदर हमारे बीच के अंदर ट्रेड डील हो चुकी है। और साथियों, जब ये ट्रेड डील होती है तो बहुत सारी रियायतें भारत को दी जाती हैं, बहुत सारी रियायतें हम लोग अमेरिका को देते हैं। इवन यहां तक निकल के आता है कि जो 50% टैरिफ भारत पे लग रहा था, वो घट के 18% हो चुका है। उसके इवन यहां तक बातें निकल के आती हैं कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, हमारा 25% ऑयल के लिए एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा रखा था वो कम कर दिया, जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% लगा रखा था उसमें घटा करके हमारे 18% कर दिया। ये सबसे ये बातें सारी उस टाइम के अंदर न्यूज के अंदर चल रही थी, उस टाइम के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर थी। साथियों, उसी टाइम के अंदर ये न्यूज निकल के आती है कि एक मैप जारी किया जाता है। ये वो मैप रहता है जो अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, तो उसके अंदर साथियों प्रॉपर इस मैप के अंदर जो अक्साई चीन है, मतलब यहाँ वाला जो अक्साई चीन है उसको दिखाया जाता है, और यहाँ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको प्रॉपर भारत के मैप में दिखाया जाता है। और भारत के मैप में दिखाया जाता है तो ये लगता है कि वैसा भारत के हितों की सोच रहा है अमेरिका, या भारत के पाले में आ चुका है अमेरिका, या हम लोगों ने भारत को अमेरिका को लुभाने में कामयाब हो चुका है भारत। साथियों, अब न्यूज निकल के आ रही है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रही है, ये है कि भाई साहब जिस पोस्ट को अमेरिका ने किया था, उस पोस्ट को अमेरिका ने डिलीट कर दिया। मतलब अमेरिका के जो ट्रेड विभाग ने जो पोस्ट की थी, उसके अंदर प्रॉपर ये भारत का मैप दिखाया गया था, इस मैप वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। जब डिलीट किया जाता है तो ये सब चीजें सामने आएगी। भाई साहब, ये वाकई के अंदर क्या, मतलब जो अमेरिका के ऊपर चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, इसका प्रेशर काम कर गया, या फिर इनके कहने पर इन लोगों ने ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। साथियों, यह यहाँ से ये भी निकल के आता है कि ये भारत को वाकई के अंदर लुभाने का लिए था, या भारत के लिए बस एक मात्र 5 मिनट की या फिर 2 दिन की, 1 दिन की ऐसी दोस्ती मात्र थी कि वैसा चलो ठीक है, भारत के साथ में जो काम करना था वो हम लोगों ने कर लिया, अब अमेरिका का काम निकल चुका है, अब हमें भारत से कोई मतलब नहीं, ये पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। साथियों, अमेरिका के द्वारा ये पोस्ट जब दिखाई जाती है कि भाई साहब ये अमेरिका के द्वारा ये पोस्ट की जाती है, तब अमेरिकन लोग या अमेरिका का जो डिपार्टमेंट था, उनका तो एक्चुअल के अंदर जो मतलब इंपॉर्टेंस था वो इतना सा था कि भाई साहब हम लोगों ने ये 4 आइटम है, ये अमेरिका के अंदर, ये हम लोग इंडिया के अंदर बेच सकते हैं, या ऐसे ऐसे हमारे लिए सेक्टर खोल दिए गए हैं। ये अमेरिका का मतलब, अमेरिका इस मतलब इस विजन के साथ में इस पोस्ट को करता है। जबकि भारत के अंदर जब ये पोस्ट आती है, तो यहाँ पे जो अक्साई चीन है और जो यहाँ पे पीओके है, जब इसको भारत में दिखाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है हर भारतीय के लिए। हर भारतीय इसको मतलब मैक्सिमम नंबर के अंदर भारत के लोग इसको शेयर कर रहे थे कि देखो अब भारत के पक्ष में आ चुका है, या भारत के लिए सोच रहा है अमेरिका, या फिर जैसा भारत चाहता था अमेरिका से बुलवाना, वैसे आज बुलवा रहा है। आज मतलब अमेरिका की मतलब ये मजबूरी है कि जैसे भारत कह रहा है वैसे उनसे पोस्ट डलवा रहा है। इवन यहां तक निकल के आया कि भाई साहब आज अमेरिका इस पोस्ट डाल रहा है, इसको भविष्य के अंदर हम लोग जब कभी भी पीओके लेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, और कभी भी अक्साई चीन लेंगे, तो उस टाइम में ये पोस्ट दिखा सकते हैं। क्योंकि आज तो अमेरिका चलो मान लो हमारे पाले में या हमारे हित में सोच रहा है, भविष्य में हमारी अमेरिका की कभी बनेगी या नहीं बनेगी, तो कभी यूएनओ में दिखाना होगा, तो ऐसा मैप दिखा सकते हैं कि भाई साहब उस टाइम में आप लोग तो पीओके को और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताते थे। तो ये मतलब भविष्य की रणनीति भी बताया जा रहा था, और हम लोग भी सोच रहे थे कि या तो ये गलती से हुआ है, या फिर ये भविष्य के लिए भारत सोच के ऐसा मैप उनसे जारी करवाया है। अब साथियों, बात निकल के आती है कि अमेरिका ये मतलब अभी तो ये ऐसी पोस्ट कर रहा है, पर अगर अपन लोग इससे पहले जाएं, जैसे 2011 के अंदर जाते हैं, तो 11 के समय के अंदर ऐसा होता था कि अमेरिका मतलब जहां पे भी विवादित मुद्दे होते हैं, जिनकी एक्चुअल पोजीशन बनी हुई है वर्तमान समय में, वैसे ही पोस्ट डाला करता था।
यहाँ तक आप लोग देखोगे यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है उसको प्रॉपर अलग से भारत से मतलब हाईलाइट करके अलग से दिखाया गया है। जो ऊपर की तरफ जो पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, उसको अलग से हाईलाइट करके दिखाया जाता है। चाहे अमेरिका का कोई भी अखबार हो, अमेरिका की कोई भी बुक हो, अमेरिका का कोई भी ऑथेंटिक सोर्स हो, इसके अंदर अलग से दिखाता था इन दोनों चीजों को। मतलब कभी भारत के अंदर दिखाया नहीं, प्रॉपर जम्मू कश्मीर को अलग से दिखाता था, प्रॉपर इसको मतलब जो पीओके है उसको अलग से इस विवादित क्षेत्र में पढ़ना नहीं चाहता था अमेरिका, मतलब हमेशा अलग से दिखाता। इवन आप लोग इनका 1972 का मैप देखोगे तो उस टाइम में भी ये डॉट डॉट लाइन से आप देखोगे तो ये मतलब ऊपर का पीओके अलग दिखाता है और नीचे का जम्मू कश्मीर अलग से दिखाता है, अक्साई चीन को अलग से दिखाया जाता है। ये मतलब अमेरिका के मैप है, जो ओल्ड मैप है जो पहले जारी करता था। अब जब पहले ऐसे मैप जारी कर रहा है, वर्तमान में हम लोग ऐसा मैप जारी करवाते तो हर भारतीय को खुशी होना लाजमी थी उस टाइम में। साथियों बीबीसी की बात कर ली जाए कि भाई बीबीसी कैसा, तो बीबीसी या जो वेस्टर्न की जो कंट्रीज है उनके द्वारा जब मैप जारी किया जाता है तो जैसे बीबीसी है वो मतलब ये ऊपर मतलब बीबीसी तो इनसे 2 कदम आगे निकला है। जैसे मान लो अमेरिका से इनसे भी मतलब इसका तो ये था कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जो इसको बोला जाता है कि पाक कंट्रोल कश्मीर, मतलब हम लोग जिसको पीओके बोलते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये मतलब प्रॉपर इसको अलग दिखाते हैं। जबकि ये नीचे वाला जो है जम्मू कश्मीर, इसको इंडियन कंट्रोल कश्मीर दिखाता है, ये इसको अलग से दिखाता है। ये मतलब बीबीसी तो इनसे भी 2 कदम आगे होकर निकलते हैं। और साथ ही यूएनओ के मैप के अंदर बात कर ली जाए तो यूएनओ के मैप के अंदर आप लोग यहाँ से देखोगे तो जो आपके पास में जो विवादित है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भारत के कंट्रोल में कश्मीर है, जो एक्साई चीन है, उसको अलग अलग दिखाता है प्रॉपर वो। इसको हम लोग जूम करके देखोगे तो यहाँ से आप लोगों को डॉट डॉट एक लाइन दिखेगी। डॉट डॉट लाइन में जो ऊपर का इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला है, जो डॉट डॉट से नीचे का इलाका है वो कश्मीर का इलाका है। इवन यहाँ से अक्साई चीन को भी ये लोग अलग से दिखाते हैं। ये प्रॉपर यूएनओ का मैप है, जो यूएनओ जो प्रेजेंट टाइम में जो लोकेशन है, प्रेजेंट टाइम में किसके पास में कौन सा इलाका है, कौन से इलाके को कौन कंट्रोल करता है, उस हिसाब से दिखाते हैं। साथियों ये उस समय की हैं। अभी वर्तमान समय के अंदर ऐसा है कि भारत इसको क्लेम करता है, भारत इसको मानता है, इसको नहीं मानता है। इसके अंदर क्या आता है कि ये ऊपर वाला पाकिस्तान के पास में, नीचे वाला भारत के पास में, ये चाइना के पास में, तो इसको हम लोग मानते नहीं है, इसको हम लोग खारिज कर देते हैं। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने कब्जा करके बैठे हो, सही समय आएगा तो हम लोग वापस लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है आपको। और इवन भारत इस टाइम के अंदर इस लोकेशन को या इस मैप को मानते हैं। और साथियों जो काल परिस्थिति और समय के अनुसार भारत का मैप है वो समय समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, मतलब स्थायी नहीं है। एक समय था जब हमारा अखंड भारत हुआ करता था, आज हमारा जो लोकेशन प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं वो वाला भारत रहता है। साथियों ये आप लोग मैप देख रहे हो, ये पुर्तगाली जब भारत के अंदर आया करते थे उस टाइम में एशिया का मैप था कि भाई साहब उस टाइम के अंदर एशिया ऐसा हुआ करता था। इवन आप लोग ये देखोगे कि मौर्य वंश के समय के अंदर भारत का जो साम्राज्य था या भारत का विस्तार था वो कहाँ तक था, तो वो इतना था लगभग आपके सामने। साथियों 9वीं शताब्दी के आसपास देखोगे कि भारत का क्षेत्रफल या भारत का विस्तार उस टाइम में कितना था, तो ये 9वीं शताब्दी का विस्तार है। जो मुगल डायनेस्टी आई या मुगल एम्पायर आया, जब मुगल साम्राज्य आया उस टाइम के अंदर भारत का जो मैप था, ये भारत का जो क्षेत्रफल था, भारत का जो कब्जा था कि भाई साहब यहाँ तक भारत का फैलाव था, वो ये है साथियों। इवन साथियों जब मुगल साम्राज्य था उसका पतन होने लगा, जब वो टूटने लगा, विखंडित होने लगा, तो उस टाइम के अंदर भारत का मैप है वो इस टाइम मतलब इस तरह का हुआ करता था कि भारत का जो साम्राज्य था वो यहाँ तक ऐसे ऐसे फैला हुआ था। साथियों बात कर ली जाए तो आधुनिक काल की, कि आधुनिक काल जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे उस टाइम के अंदर प्रॉपर भारत का मैप ऐसा हुआ करता था जिसके अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान सब इंक्लूड थे। इवन वर्तमान समय के अंदर जैसे पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया या पाकिस्तान को अलग से देश बना दिया गया, उसके बाद में भारत इस मैप को मानता है। भारत ये कहता है कि भाई साहब हमारा ऑथेंटिक मैप ऐसा है जिसके अंदर हम लोग पीओके और जो पीओके और जो अक्साई चीन है उसको भारत के अंदर दिखाए जाते हैं। अब साथियों बात निकल के आती है कि भाई साहब जब ऐसा मैप, भारत का मैप ऐसा था, तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि भारत का मैप ऐसा हो गया कि ऊपर वाला हिस्सा पीओके बन गया और इधर का हिस्सा अक्साई चीन बन गया और नीचे वाला जो लद्दाख है वो बन गया, या लद्दाख या जम्मू कश्मीर है वो भारत के हिस्से में रह गया। ऐसा क्या परिस्थिति आई? तो साथियों जब ये पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था या पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत से अलग बना था, वो राष्ट्र बना था, वो एक समाज पे या एक विचारधारा पे या फिर वो एक धर्म के आधार पर, मतलब मुसलमानों का एक अलग से देश बना था जहाँ पे मेजोरिटी सबसे ज्यादा वहाँ पे मुसलमानों की थी और वहाँ पे अल्पसंख्यक के अंदर हिंदू रहा करते थे। लगभग ये मान के चलो उस टाइम में 10-12% थे, आज वो 2-2.5% पे आ चुके हैं। मतलब वहाँ पे कन्वर्टिज्म चल रहा है, आज भी मतलब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। जब ये अलग देश बन रहा था उस टाइम में साथ ही जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर एक अलग से रियासत हुआ करती थी और वो रियासत थी अलग से। तो उस टाइम के अंदर हुआ क्या, वहाँ का राजा हरि सिंह हुआ करता था। अब हरि सिंह अलग टसन में रहा करता था, उसको लगा कि भाई साहब मैं ना इंडिया की तरफ जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा, मैं अलग से रहूंगा। पर हरि सिंह को ये नहीं मालूम था कि वहाँ की जो पूरी पॉपुलेशन है वो पूरी मुसलमान थी। मतलब जम्मू कश्मीर की, उस टाइम के जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन वो मुसलमान थी और राजा वहाँ का हिंदू हुआ करता था। अब राजा हिंदू हुआ करता था, जनता वहाँ पूरी मुसलमान थी, तो पाकिस्तान को लगा कि हम लोग इसको मिला सकते हैं हमारे वाले के अंदर। तो वहाँ पे प्रॉपर जो मतलब वहाँ की कबालिया समाज है, कबालिया जो समुदाय है, जो मिलिशिया हुआ करते थे वहाँ का समुदाय है,
उसका नाम लेकर के वहां की आर्मी प्रॉपर वहां पे मतलब इधर की तरफ बढ़ रही थी, जम्मू जो कश्मीर है उसकी तरफ कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मतलब सरेआम कत्लेआम किया जा रहा था। साथियों लोग तो कहते हैं वहां पे मलेशिया या कबाली लोग थे, पर आपको एक्चुअल बता दूं उनको बंदूक चलाना एक दिन में नहीं आया, मतलब उसको प्रॉपर वो बंदूक से मतलब नरसंहार करते हुए आ रहे थे। तो वो कहा जाता है कि उस बेस के अंदर कबालिया और मलेशिया के बेस के अंदर पाकिस्तान की सेना थी उस टाइम के अंदर। और जब वो आगे की तरफ बढ़ रही थी तो लगभग साथियों 26 अक्टूबर 1947 का वो दिन रहता है जब हरि सिंह को लास्ट में लगा कि हम लोग जम्मू कश्मीर को नहीं बचा पाएंगे अगर भारत के साथ में नहीं जुड़े। तो वो उस टाइम के अंदर भारत के साथ में एक विलय पत्र हस्ताक्षर करता है 26 अक्टूबर 1947 को। जब विलय पत्र पे साइन किया जाता है उसके बाद में भारत सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, भारत की जो आर्मी है फिर डिप्लॉय की जाती है श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर। और साथ ही उसके बाद के अंदर ये परिस्थितियां बनती हैं कि जब तक लगभग यहाँ जब वो साइन करते हैं हरि सिंह, तब तक ये इतना इलाका जो पीओके है जो आपको दिख रहा है इस पे पूरे पे कब्जा कर लिया जाता है उन पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा या पाकिस्तान के उन कबालिया जो मिलिशिया के रूप के अंदर वो आर्मी बढ़ रही थी उसके द्वारा। ये कहानी तो साथियों इनकी है। अब बात आती है साथियों इसके अक्साई चीन की। अक्साई चीन का ऐसा था 1962 में हमारे और चाइना के बीच में एक युद्ध होते हैं, और लगभग भारत की उस टाइम के अंदर इकोनॉमिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि हम लोग चाइना को हरा सके। और उस टाइम में कहा जाता है कि साथियों उसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए चाइना ने भारत पे धावा बोला जाता है, और उसके बाद में अक्साई चीन वाला जो इलाका है उसको पूरा कैप्चर कर लेता है। और भारत की उस टाइम के अंदर यहाँ तक पहुंच भी नहीं थी, भारत इसको एक बंजर भूमि की तरह मानता था और इसका मतलब इसका इंपोर्टेंस नहीं समझता था। जब इंपोर्टेंस की वैल्यू मालूम चली भारत को, तब तक यहाँ पर चाइना इस इलाके से अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुका था, इस पर पूरा कब्जा कर लिया था। 1980 के दशक में आते आते चाइना इस वाली रेखा को, ये तो बहुत दूर की बात है, ये वाली रेखा तो बहुत दूर की बात है, इस वाली रेखा को वो एलएसी नाम देता है, नहीं तो इसको भी नहीं मानता है वो, जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको मतलब 1980 के दशक में मानता है, ये उस पूरे इलाके को वो अपना मानता है, आज भी अपने मैप के अंदर वो पूरा दर्शाता है। साथियों ये जो मतलब यहाँ पे जो पूरा एक्सीडेंट हुआ उसको यूएनओ के अंदर ले जाया जाता है, यूएनओ में ले जाया जाता है तो वहां पे एक कहानी निकल के आती है। यूएनओ की तरफ से कहा जाता है कि भाई साहब जहाँ पे आज वर्तमान की जो पोजीशन पे जहां पे दोनों देश खड़े हैं उसको तो नाम दे दिया गया एलओसी की, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको मतलब नियंत्रण रेखा नाम दे दिया। और इवन यहां तक बोला गया कि भविष्य के अंदर हम लोग इसके अंदर जनमत संग्रह करवाएंगे, और जनमत संग्रह करवाएंगे तो जो जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर है वो जिस तरफ जैसे पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता है, इंडिया की तरफ जाना चाहता है, चाइना की तरफ जाना चाहता है, वो ये इन पे डिसाइड किया जाएगा। अब साथियों बात निकल के आती है कि सब एक कब्जा तो ये लोग लेके बैठे हुए हैं, एक कब्जा ये लेके बैठे हुए हैं, एक कब्जा इंडिया लेके बैठा हुआ है, तो इसमें कैसे जनमत संग्रह हो सकता है। तो इसीलिए भारत इसको हमेशा खारिज करता है कि यहाँ पे जनमत संग्रह नहीं हो सकता, पहले इनसे ये दोनों इलाके स्वतंत्र करवाओ, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग जनमत संग्रह करवा सकते हो। भारत इस बात पे अड़ा हुआ है। इवन भारत ने जो आर्टिकल 370 मतलब जो इनको विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था उसको जब समाप्त किया जाता है तो प्रॉपर ऐसा मैप जारी किया जाता है। भारत आज भी इसको मतलब अखंड जम्मू कश्मीर, अखंड मतलब इसको प्रॉपर भारत का अभिन्न अंग मानता है इसको। इवन इन्होंने जब उस टाइम के अंदर दो मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए, तो प्रॉपर ऐसा मैप जारी किया जाता है। और इसमें भी इवन ये है कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसमें जो ये ऊपर का जो इलाका है जो पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये वाला, उसके लिए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर सीटें खाली रख रखी हैं, रिक्त स्थान खाली रख रखे हैं कि भविष्य के अंदर कभी भारत में मिलाया जाएगा तो वहां से जो प्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भारत साथियों वर्तमान समय के अंदर इस मैप को मानता है कि वैसा हमारी ये पोजीशन है, ऐसा ऐसा हमारा मैप है, हम लोग इसी को मानते हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है, और ये ट्वीट किया जाता है। अब इसमें से ये निकल के आ रही है कुछ चीजें, यहाँ से ये निकल के आती है कि साथियों ये मतलब कंडीशन है ऐसी, अनुमान लगाए जा रहे कि ये है कि या तो इनका जो ट्रेड विभाग है उसके द्वारा जब ये पोस्ट की गई तो उनसे गलती से ऐसा हो गया कि उनको मालूम ही नहीं कि भाई साहब भारत और चाइना और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कुछ विवाद भी हो, वो इस चीज से अनजान हो तब उसको ऐसे कर सकते हैं। इवन दूसरी ये निकल के आती है कि भाई साहब जो अमेरिका था उसने अपना काम निकाल लिया, उसके बाद में इसको डिलीट कर दिया कि भारतीयों को कुछ टाइम के लिए खुश करना था, वो खुश हो गए, उसके बाद में कौन देखेगा उस पोस्ट को, दोबारा से जाके उसको वापस डिलीट कर दिया। एक ये अनुमान हो सकता है कि भाई साहब ऐसा भी ये सोच सकते हैं। तीसरा ये निकल के आता है कि क्या पता चाइना का द्वारा और जो पाकिस्तान है उसके द्वारा अमेरिका भी मतलब प्रेशर बनाया जाता है कि भाई साहब आप हमारे हिस्से को कैसे दिखा सकते हो, क्योंकि अमेरिका से व्यापार ऐसे तो है नहीं कि इंडिया ही कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, चाइना से बहुत सारी चीजें जरूरत होती है अमेरिका को बहुत सारी चीजें होती है, चाइना को जरूरत होती है, तो ये सब चीजें चलती रहती है। मतलब ये एक चैन है, एक हायरार्की है कि एक देश दूसरे देश से जुड़ा रहता है व्यापार के अंदर। तो क्या पता उधर से एक तरफ से प्रेशर आया कि उस वजह से इस चीज को डिलीट किया गया हो। इवन यहां से ये भी निकल के आता है कि साथियों अमेरिका ये भी दिखाना चाह रहा हो कि क्या पता भारत को कि देखो आप लोग हमारे साथ में, हमारे हित के अंदर या अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करोगे, अमेरिका के साथ में रहोगे, अमेरिका के बारे में सोचोगे, तो हम लोग प्रॉपर आपका ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, चाहे अक्साई चीन का हो, हम लोग आपका साथ देंगे।
ये चीज़ें मतलब एक तरीके से भारत पे प्रेशर भी क्रिएट किया जा सकता है या भारत को मनाने के भी तरीके हो सकते हैं। ये डिप्लोमेसी के अंदर अलग-अलग तरीके समय-समय पे यूज़ किए जाते हैं। साथियों आज की ये स्टोरी ये थी। आपको चैनल वाक़ई में अच्छा लगा हो तो 2 सेकंड का समय लगेगा। नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करके जा सकते हो। इस टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन हो, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो और इतने पेशेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।